Hello everyone. Welcome back to my channel NCERT Masterclass. Today in this video I am going to take up chapter 4 Exploring Magnets of NCERT book class 6 Science. The book is Curiosity. So let's start the chapter. So coming to the chapter 4 Exploring Magnets. मैग्नेट्स आप सब जानते हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा अपने घरों में. हम मैग्नेट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. मैग्नेट्स का मतलब होता है चुंबक. अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे. इसके अलावा हम हाउ डू दे वर्क, किस तरीके से वो काम करते हैं, वो किन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, किन चीज़ों को नहीं करते हैं. इसके अलावा हाउ दे आर यूज़फुल इन आवर डेली लाइफ. डेली लाइफ में हमारे लिए वो किस तरह से काम में आते हैं. सो दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. The chapter starts that Reshma lives in a coastal town of Kerala and is very fond of writing. रेशमा एक गर्ल है जो कि कोस्टल टाउन केरला में रहती है, किसी कोस्टल टाउन में, एंड इज़ वेरी, उसको लिखना बहुत पसंद है और छोटी छोटी स्टोरीज़ लिखती है. और उसकी एक ग्रैंड मदर है जो कि उन स्टोरीज़ को सुनना बहुत पसंद करती है. सो रेशमा वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी टू शेयर विथ हर ग्रैंड मदर ऑन हर 60th बर्थडे. तो सोचती कि चलो मैं एक और स्टोरी लिखती हूँ और आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ माई ग्रैंड मदर. द स्टोरी वॉज बेस्ड, अब उसकी स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस. अब उसकी जो स्टोरी थी वो एक शिप के ऊपर थी जिसमें कि बहुत सारे मसाले जा रहे थे फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड. ट्रेड मतलब व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए. इन ओल्डन डेज रेशमा वॉज अवेयर दैट, रेशमा को ये पता था, ये पुरानी, उसने ओल्डन डेज को ध्यान में रख के वो स्टोरी लिख रही थी, तो उसको पता था कि जो ओल्डन डेज थे, रेशमा वॉज अवेयर दैट इन दोज डेज द सेलर यूज स्टार टू फाइंड द डायरेक्शन. स्टार्स को देख के रात को सेलर्स को डायरेक्शन पता चलता था. बट इन हर स्टोरी अ सिचुएशन कम, उसकी स्टोरी में एक सिचुएशन आ पड़ती है जिसमें द सेलर गॉट कॉट, वो जो शिप है वो एक तूफान में फंस जाती, कॉट इन अ स्टॉर्म विथ एन ओवरकास्ट स्काई. पूरे स्काई पे पूरा क्लाउड्स थे एंड स्टार वर नॉट विजिबल. अब स्टार्स भी नहीं दिख रहे थे. तो रेशमा ने जब अपनी स्टोरी में ऐसे लिखा तो रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड. अब वो सोचती कि अब स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी क्योंकि स्टार्स नहीं दिख रहे, डायरेक्शन नहीं पता चल रहा. एज शी कुड नॉट थिंक द वे फॉर सेलर टू फाइंड द डायरेक्शन. अब उस सेलर्स को डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रहा. शी सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी. शी लर्न दैट द ट्रेवलर्स यूज अ डिवाइस नोन एज अ मैग्नेटिक कंपास फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन. तो वो अपने इंटरनेट में ढूंढती है, अपनी लाइब्रेरी में ढूंढती है कि अगर मान लो स्काई में पूरे क्लाउड्स हो गए तो सेलर्स को डायरेक्शन कैसे पता चलेगा. देन शी कुड फाइंड आउट दैट इट कुड बी डन बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास. रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस एंड पर्सेस विच हैड मैग्नेट टू कीप देम क्लोज्ड. तो उसने अपने घर के पेंसिल बॉक्स में भी देखा था, पर्सेस में भी देखा था कि उसमें एक मैग्नेट होता है. आपने भी अपने घरों में देखी होगी, और वो मैग्नेट्स की वजह से वो क्लोज हो जाते हैं, पेंसिल बॉक्सेस या पर्सेस. अ राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल, एक राइटिंग बोर्ड भी स्कूल में है जिसमें कि एक डस्टर है, वो उसमें मैग्नेट लगा हुआ है जिसकी वजह से वो डस्टर भी बोर्ड के साथ चिपक जाता है. बट शी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुल. उसने पहले कभी ध्यान नहीं देना. शी नाउ बिकम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक कंपास. अब उसको लगता है कि नहीं, मुझे ज़्यादा मैग्नेट के बारे में एक्सप्लोर करना है, पता करना है, और मैग्नेटिक कंपास क्या होता है. फॉर दिस सी स्टार्ट्स एक्सप्लोरिंग. नाउ हियर यू कैन सी सम पिक्चर्स. सम कॉमन आइटम्स दैट हैव मैग्नेट्स अटैच टू देम. जैसे पिन्स होती हैं, यहाँ ऊपर पिन तक, यहाँ पे ऊपर की तरफ मैग्नेट्स होता है. फिर इसके अलावा डस्टर्स में, देन पर्स, इस जगह पे मैग्नेट यू कैन फाइंड. टिफिन्स में एंड कबर्ड्स में मैग्नेट्स आर देयर सो दैट अ डोर कैन बी लॉक्ड. इन फ्रिज ऑल्सो यू सी मैग्नेट्स. The magnets used by sailor in the olden days were based on naturally occurring magnets. ये जो magnets होते हैं वो naturally हमारे अर्थ के अंदर stones के बीच में पाए जाते हैं, known as lodestones. So these are called as lodestones which were discovered in ancient times. So ये बहुत पहले एशियन टाइम में ये डिस्कवर हुआ कि these are some magnets जिसको कि lodestones कहते थे. Later on people found out that magnets could also be made from pieces of iron. बाद में लोगों को समझ में आया कि बहुत सारे आयरन के पीसेस इकट्ठे करके भी हम मैग्नेट्स बना सकते हैं. Nowadays we have magnets made of different materials. अभी मैग्नेट्स डिफरेंट मटेरियल से भी बन रहे हैं. The magnets that you find in your school laboratories, those used in pencil boxes, stickers, toys are all artificial magnets.
ये सारे के सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स जो होंगे वो स्टोन्स के अंदर मिलते हैं। द मैग्नेट्स कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स, सम ऑफ विच आर शोन इन फिगर 4.2। मैग्नेट्स के बहुत सारे शेप हो सकते हैं। तो ये कुछ फिगर्स है, जैसे इसको हम बार मैग्नेट कहते हैं जो इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप का होता है, यू शेप्ड का, इसको हम यू शेप्ड मैग्नेट कहते हैं। इसके अलावा रिंग मैग्नेट कहते हैं इफ इट इज सर्कुलर इन शेप, देन वी कॉल इट एज रिंग मैग्नेट। डू मैग्नेट्स स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टन मटेरियल्स ओनली। तो अब हम ये थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या मैग्नेट सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्ट्स पे ही चिपकते हैं जो किसी पर्टिकुलर मटेरियल से बने हैं, कि सबके ऊपर चिपकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर इन द नेक्स्ट टेबल विच इज गोइंग टू कम अप, that is magnetic and non-magnetic material. Let activity 4.1, let us explore. Collect a few objects made of different material and also a magnet. तो अब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करेंगे जो कि डिफरेंट कुछ प्लास्टिक की होंगी, कुछ कपड़े की चीज़ें होंगी, कुछ वुडन चीज़ें होंगी, कुछ लोहे की होंगी, कोई कॉपर की होगी। तो इस तरीके से हम डिफरेंट मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स इकट्ठा करते हैं और इसके अलावा एक मैग्नेट भी रखते हैं अपने पास। प्रिडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट, जस्ट गैस करना है आपको और लिखना है आपके टेबल 4.1 में कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट मैग्नेट पे के साथ चिपक जाएगा। नाउ होल्ड द मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन। अब क्या करना है, सभी ऑब्जेक्ट्स के पास वन बाय वन उस मैग्नेट को ले जाना है। ऑब्जर्व विच ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट, और आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें से कौन सा मैग्नेट, कौन सा मटेरियल मैग्नेट के ऊपर स्टिक करता है। See, we are going to fill the table which is given in your book 4.1, and in that table we have to identify the magnetic materials and the non-magnetic materials. So I have collected the objects which are there in your book. This is a piece of cloth and wooden piece. This is wooden piece. दिस इज़, आई डोंट हैव अ यू पिन, तो मैंने क्या किया, हेयर पिन ले लिया है। इसके अलावा मैच बॉक्स है, इसके अलावा स्टेपलर है, रबर है, शार्पनर है, कीज़ है, सीजर्स, पेंसिल, वायर, कैंडल एंड ग्लास and eraser. So these all are some materials which we are going to see that which of these are magnetic material and which are non-magnetic material, and fill the table which is there in your book. So first we will see and then we will fill the table. Now first coming to the piece of cloth, and this is a bar magnet. You can see a bar magnet in which now I am going to use this bar magnet and try to identify that whether it is magnetic. Now if I bring it near the cloth, it is not attracting the cloth, see, and so cloth is a non-magnetic material. Now we go to the next thing, that is pin. You can see it has attracted, so pin is a magnetic material. So I'll take it out, and the next we will see in the spoon, wooden spoon. So this also it is not attracting. Then coming to the matchbox, see, matchbox also it is not attracting. Then coming to the stapler also it is a yes, it is attracting, see, it is, because it is very heavy, so the magnet is not able to lift it up, so it is magnetic material. Then coming to the rubber, it is not attracted by it. Then sharpener, which is made up of plastic, it is not attracting it. Then coming to these keys, yes, it is attracting, see, it is able to lift, because the keys are little heavy, so it is not able to lift it fully. So key is a magnetic material. Now if we see this scissors also it is able to lift, see, attracted, so this is also magnetic. The upper portion is made up of plastic, so it will not attract, but this portion which is made up of iron or steel, this is attracted. Now if we see the pencil is, the magnet will not attract. Now see the nail, see, the nails it can attract. Here are 2-3 nails, here there is a smaller nail and a bigger nail, so it is attracting these nails. So nails are magnetic material. And now we will check whether candle is a magnetic material. If it is able to, no, see, it is not lifting it. Then an electric wire I have, no, this is also not a magnetic material. Then glass, no, this is also not a magnetic material. I think we have tested everything. So now you know that whatever materials which we have collected, key is a magnetic material, so it is lifting it up, and then this pin also it will lift up. So these all are magnetic material. Now I hope you can fill the table, and this is the bar magnet which with the help of which we can find out the magnetic and non-magnetic material in this. To record these observations in this table here and see what are the materials which are getting attracted by the magnet. Now as your predictions
करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, सारी प्रिडिक्शन आप पहले से कर लोगे कि ये अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, और फिर मैग्नेट को लेके आना. विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ. अब इसमें से कौन कौन से मटेरियल मैग्नेट को स्टक किए और आपने क्या कंक्लूजन निकाला है. Though this activity we found out that some of the objects were attracted to the magnet and stuck to it. इसमें से कुछ objects तो stuck हुए magnet पे, while others were not. कुछ जो हुए वो नहीं चिपके magnet के साथ. The materials which are attracted towards a magnet is called magnetic material. तो वो सब material जो magnet की तरफ attract होते हैं उनको हम magnetic material कहते हैं. The metal iron is a metallic मैग्नेटिक मटीरियल. तो आयरन कैसा मटीरियल होता है, मैग्नेटिक. कोई भी चीज़ जो आयरन की बनी होगी इट विल गेट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. निकल एंड कोबाल्ट आर अदर मेटल्स दैट आर ऑल्सो मैग्नेटिक. अब इसके अलावा निकल और कोबाल्ट ये दो भी ऐसे मेटल्स होते हैं दैट आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, सो दे आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक मटीरियल्स. सम अदर कॉम्बिनेशन विद अदर मेटल्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट. द मटीरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर फाउंड टू बी नॉन मैग्नेटिक. ऐसे कुछ मटेरियल्स जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं उन सब को हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं. डू ऑल पार्ट्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स इक्वली. तो अब जैसे कि हमारा ये एक बार मैग्नेट है, अब क्या मैग्नेट का ये एक पार्ट है, ये बीच का पार्ट है, ये एंड का पार्ट है, तो हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि क्या मैग्नेट के ये एंड या बीच के पार्ट में सब जगह क्या ये मैग्नेट इक्वली अट्रैक्ट करता है चीज़ों को. सो इन माई नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टेक अप दिस ओनली. ओके, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय द एक्टिविटीज़ एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि उस मैग्नेट्स में एंड्स जो होते हैं उनको हम पोल कहते हैं, और हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और हम उनको फाइंड आउट करेंगे कि वेदर द ऑल द पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटीरियल इक्वली. नाउ लेट अस स्टडी पोल्स ऑफ मैग्नेट. एक्टिविटी 4.2. लेट अस इन्वेस्टिगेट. Spread some iron filings, very small pieces of iron, on a sheet of paper. Iron filings का मतलब होता है very small pieces of iron. उनको हम iron filings कहते हैं. On a sheet of paper, एक पेपर पे आप उसको स्प्रेड कर दीजिए. फिर place a bar magnet over them. बार मैग्नेट कैसा है, ऐसा रेक्टेंगुलर जो मैग्नेट होता है उसको हम बार मैग्नेट कहते हैं. ऊपर हमने पढ़ा था. So place a bar magnet over them. टैप द पेपर, थोड़ा सा पेपर को टैप करेंगे हाथ से अपने, एंड ऑब्जर्व केयरफुली, बहुत ध्यान से देखें व्हाट हैपन्स टू द आयरन फिलिंग. आयरन फिलिंग्स का क्या होता है. डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट. अब बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो इस तरीके का जो बार मैग्नेट है, अब आयरन फाइलिंग्स जो होती है बहुत छोटी छोटी आयरन के पीसेस होते हैं और उसमें आपको कुछ स्पेशल दिख रहा है. डू द आयरन फाइलिंग्स स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली. क्या एक जैसे सब जगह वो आयरन फाइलिंग्स इस मैग्नेट के ऊपर चिपक रहे हैं, और डू द आयरन फाइलिंग स्टिक मोर टू सम प्लेसेस. कुछ जगह पे ज़्यादा चिपक रहे हैं और कुछ पे कम. वी फाइंड दैट मैक्सिमम आयरन फाइलिंग स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट. तो हम जब इसको देखते हैं, जैसे इस पिक्चर में लिखा है, ये जो आयरन फाइलिंग्स है उसके एंड्स पे ज़्यादा आयरन फाइलिंग है, यहाँ थोड़ी थोड़ी हैं, तो दोनों एंड्स के ऊपर ज़्यादा आयरन फाइलिंग रहती हैं. एज शोन इन द फिगर 4.4, while a very few iron filings stick at the remaining part of the magnet. बहुत थोड़ी सी यहाँ पर भी दिख जाती हैं बीच बीच में. If we repeat this activity with magnet of other shape, do we get the same result? Then the answer for it is yes. These ends of the magnet are called the two poles of the magnet. इसको हम क्या कहते हैं, ये जो दोनों ends दिखाई दे रहे हैं उसमें हम कहते हैं कि there are two poles in the magnet, जहाँ पर you can find the iron filings, the north pole and the south pole. एक को हम नॉर्थ पोल कहते हैं, एंड लिखा हुआ है यहाँ देखो, और एक एंड को साउथ पोल कहते हैं, यहाँ पर एस लिखा है, यू कैन सी नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. मोस्ट ऑफ द आयरन फाइलिंग स्टिक्स टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑफ एनी शेप. चाहे किसी भी शेप का मैग्नेट हो, उसके जो एंड्स होते हैं उस पर ही ये आयरन की फाइलिंग्स स्टिक करते हैं, जाकर चिपकते हैं. तो ये जो दो प्लेसेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन फाइलिंग्स चिपकते हैं, उन प्लेसेस को हम कहते हैं पोल्स ऑफ द मैग्नेट. उसमें से एक पोल को हम कहते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे पोल को हम कहते हैं साउथ पोल. नाउ इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट with a single pole? So the answer will be no. We cannot get a magnet with a single pole.
इफ़ अ मैग्नेट इज़ ब्रोकन इनटू टू स्मॉलर पीसेस, मान लो ये एक बार मैग्नेट है और यहाँ पे उसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे उसका साउथ पोल है, और अगर मान लो हम इसको तोड़ दें, बीच में से तोड़ दें, तो बचा इस तरफ नॉर्थ पोल। पर ऐसा नहीं होता, हर एक मैग्नेट में साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। मान लो हम इसको दो भाग में, इफ़ वी ब्रेक इट, सपोज नॉर्थ वाले को इधर कर दिया, साउथ वाले को इधर कर दिया, तो क्या होता है कि ये जो इंडिविजुअल पीस है ना, उसका ये साउथ पोल हो जाएगा और इसका ये नॉर्थ पोल। इसमें फिर से दो पोल्स आ जाएंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसको भी फिर से फर्दर तोड़ दिया तो और एक छोटा सा पीस और एक छोटा सा पीस होगा, इसमें भी ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा, साउथ होगा, और इधर भी नॉर्थ आ जाएगा और इधर साउथ आ जाएगा। तो आप इसको जितना भी छोटा कर लो, इट विल ऑलवेज हैव टू पोल्स इन इट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो कैन वी फाइंड अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल? द आंसर विल बी नो। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा पेयर्स में ही रहता है। इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैग्नेट, अ सिंगल नॉर्थ पोल और अ साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। हमेशा हर एक मैग्नेट में साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता ही है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज फाइंडिंग डायरेक्शन। एक्टिविटीज के लिए करेंगे। लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट। सस्पेंड अ बार मैग्नेट विथ अ thread tied to the middle of the magnet as shown in the figure 4. इस वाले फिगर में देखो, एक धागे से इस मैग्नेट को हम टाई कर देते हैं, सेंटर में वो धागा लगा लो और उसके बाद ऐसा टाई करके फ्री फॉल ऐसा उसको लटका दो। यू मे नीड टू एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग टिल द मैग्नेट इज बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली। तो आप उसको एकदम स्टेबल, ऐसे जैसे इसमें टेबल के ऊपर रखा हुआ है, एकदम स्टेबल सरफेस पे आप रखो उसको, और उसके बाद जैसे आप हाथ में पकड़ोगे तो वो हिलता रहेगा। तो बेस्ट है कि आप किसी भारी बुक्स से उस थ्रेड को दबा के इसको ऐसा ही छोड़ दो, फ्री फॉलिंग जैसा। बैलेंस हॉरिजॉन्टल देखोगे, आपकी ये बार है ना, एक जगह पे आके बिल्कुल बैलेंस हो गया, सीधा हो गया, उसके बाद वो नहीं हिल रहा है। नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली। अब धीरे से उस मैग्नेट को थोड़ा सा पुश देके उसको रोटेट करो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ऊपर नीचे नहीं करना है, इसको इस तरीके से रोटेट करना है, रोटेट, एंड लेट इट कम टू रेस्ट। उसके बाद उसको छोड़ दो और वो अपने आप धीरे धीरे एक रेस्ट पे आ जाएगा, शांत, एक स्टेबल जगह में आ जाएगा। मार्क द पोजिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड। अब ये ग्राउंड है, यहाँ पर आप देख लो कि मार्क कर दो कि ये इस डायरेक्शन में इस तरीके से था, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो, यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो ऑन द ग्राउंड और ऑन अ पीस ऑफ पेपर। नीचे आप एक पीस ऑफ पेपर भी रख सकते हो और उस पीस ऑफ पेपर पे ये मैग्नेट का दोनों पोल्स पे, एक पोल्स कहाँ पर किस तरफ आ रहा है वो, उस तरफ यू कैन पुट मार्क्स। ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। आप वो 2 पॉइंट को जो पेपर पे आपने 2 पॉइंट्स डाले हैं या ग्राउंड पे डाले, उन दोनों को ज्वाइन कर दो विथ अ लाइन, एक लाइन से ज्वाइन कर दो। दिस लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन along which the magnet comes to rest. So इस लाइन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस लाइन पे मैग्नेट रेस्ट पे आया है। ओके, नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग अ जेंटल पुश एट इट्स वन एंड। तो धीरे से फिर से मैग्नेट को रोटेट करो, जेंटल पुश देके इसको धीरे से पुश करो ताकि ये रोटेट हो जाए, एंड वेट टिल इट कम्स टू रेस्ट। फिर से रुको। डज द मैग्नेट रेस्ट अलॉन्ग द सेम लाइन? अब फिर से आप थोड़ी देर रुक कर देखो, वो मैग्नेट फिर से सेम लाइन पे रेस्ट करता है। What direction this line indicates? So the answer for this will be yes, it again rests at the same line. What direction this line indicates along which the magnet rests? How can we find it out? अब ये बार बार सेम ही लाइन पे रेस्ट कर रहा है। If we have noticed the direction where the sun rise or sets, we have an approximate idea of where east or west is. Hence we can locate the direction along which the magnet rests. तो अगर मान लो आपने सुबह हमेशा ध्यान दिया कि किस तरफ से सन निकलता है, यानी वो ईस्ट है, और किस तरफ से सेट होता है, दैट इज वेस्ट, अगर आपने ये बहुत अच्छे से रोज ध्यान दिया है, तो आप अब मैग्नेट के अलाइनमेंट देख कर ये समझ सकते हो कि मैग्नेट किस डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है। नाउ व्हाट विल बी योर फाइंडिंग? यू विल सी दैट द मैग्नेट is aligning at the north and the south direction. Now we will further study a freely suspended magnet comes to rest along the north-south direction. ईस्ट वेस्ट जो होगा, आप देखोगे कि आपका जो वो मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। सो द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है, उसको हम नॉर्थ सीकिंग पोल और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कहते हैं। and the other end that points towards the south direction is called as south seeking pole or south pole of the magnet. और जो साउथ की तरफ जो भी
उसका बार मैग्नेट का जो साउथ डायरेक्शन में पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज आवर अर्थ इट सेल्फ बिहेव लाइक अ जायंट मैग्नेट. क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो खुद ही एक जायंट मैग्नेट है. ओके, सो अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज आवर अर्थ इट सेल्फ बिहेव्स लाइक अ जायंट मैग्नेट. हमारा अर्थ इट सेल्फ इज अ जायंट मैग्नेट. रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अ स्मॉल आयरन बार इन प्लेस ऑफ द बार मैग्नेट. वॉट डू यू ऑब्जर्व? अगर मान लो इसी एक्टिविटी को एक स्मॉल छोटे से आयरन बार, मतलब छोटा सा एक लोहे का पीस ले लो, इंस्टेड ऑफ बार मैग्नेट. ओके, इंस्टेड ऑफ बार मैग्नेट यू टेक अ स्मॉल आयरन का बार, लोहे का टुकड़ा. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? इट डज नॉट. इट कैन रेस्ट अलॉन्ग एनी डायरेक्शन. तो अगर आप एक लोहे का टुकड़ा लोगे तो वो ऐसा बिहेव नहीं करेगा कि वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करे, वो कहीं भी कर सकता है. दिस इम्प्लाइज दैट ओनली मैग्नेट्स रेस्ट अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. दिस एक्टिविटी प्रोवाइड्स अस with a way to test whether a piece of metal is magnet or not. अगर मान लो कोई भी आयरन का मेटल आपको मिलता है और आप उसको थ्रेड से अलाइन करके अगर आप देखते हो तो अगर वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है, दैट मीन्स वो जो पीस ऑफ मेटल है, दैट पीस ऑफ मेटल इज अ मैग्नेट. एंड इफ इट डज नॉट अलाइन, अगर वो कोई आयरन का पीस होगा सिंपल सा, तो वो कहीं भी अलाइन होगा, जरूरी नहीं है कि वो नॉर्थ साउथ पे हो. The property of a freely suspended magnet to always rest along the north-south direction is used to find the directions. तो इसी यही वाली जो प्रिंसिपल है यूज़ होता है आपके कंपस में. जो जब समुद्र में जो सेलर जब जाते हैं तो वो भी अपने साथ ये कंपस कैरी करते हैं और जब उसको ऐसा थोड़ा हिला के फिर ऐसे छोड़ते हैं तो फ्रीली जहाँ भी उसकी जो निडल है नॉर्थ साउथ पे जब वो अलाइन करती है तो उनको डायरेक्शन पता चल जाता है कि भाई हमारी जो बोट है ये किस डायरेक्शन में चल रही है, और सन से उनको ईस्ट वेस्ट का समझ में आ जाता है. बेस्ड ऑन दिस अ स्मॉल डिवाइस कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास वाज डेवलप्ड इन ओल्डन डेज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस. तो जिस भी ये दिस इज अ पिक्चर ऑफ कंपास you can see, and in this compass there is a needle, you can see a needle, and wherever it aligns that shows कि भाई इस तरफ नॉर्थ साउथ है. So based on a small device called उसी डिवाइस को हम मैग्नेटिक कंपास कहते हैं. इट हैज़ मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ नीडल. ये जो छोटी सी आपको नीडल दिख रही है ये मैग्नेट है. द नीडल ऑफ शेप ऑफ अ नीडल विच कैन रोटेट फ्रीली, और वो बहुत आराम से रोटेट होती है. आप उस इंस्ट्रूमेंट को ऐसा थोड़ा सा हिलाओगे वो रोटेट होने लगती है. द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ये जो नीडल है ये आपका नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करती है. द कंपास इज केप्ट एट अ प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन. आप चाहे जहाँ चाहे अपने घर में भी इस तरीके की अगर आपके पास कंपास है आप अपने घर में भी रख कर उसको देख सकते हो. द नीडल ऑफ द कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. द कंपास इज केप्ट एट अ प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन. घर में या आप बाहर किसी प्लेग्राउंड में खेल रहे हो वहाँ आपको नॉर्थ डायरेक्शन देखनी है, नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन. आफ्टर सम टाइम द नीडल कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अगर मान लो आपने उस कंपास को ऐसे किया और थोड़ा उसको हिलाया और थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करती है. द कंपास बॉक्स इज देन जेंटली रोटेटेड until the north and south marked on the dial are aligned. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके नॉर्थ और साउथ में उसमें एक्चुअली इसमें नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट इस तरीके से पहले से ही लिखा रहता है. फिर हम उस कंपास को ऐसे रखते हैं और हम ये देखते हैं कि इसकी नीडल कब इसके नॉर्थ मार्क पे आ जाती है और साउथ मार्क पे आ जाती है, तो हमें एग्जैक्ट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन समझ में आ जाती है. नाउ ऑल द डायरेक्शन दैट एट दैट प्लेस आर इंडिकेटेड ऑन द डायल. अब जब एक बार ये नॉर्थ और साउथ समझ में आ गया तो हम ये जो राउंड है, ये जो राउंड कंपास है, इसमें हम देखेंगे इधर यानी कि ईस्ट है, इस तरफ कौन सा है, वेस्ट है, और ये तो साउथ नॉर्थ हो गया. उसके अलावा वी कैन सी अदर डायरेक्शंस ऑल्सो. इसमें एंगल्स भी बने रहते हैं, उससे हमें ये समझ में आता है कि ये कितने एंगल पे कोई भी पेड़ है या कुछ भी है. दिस काइंड ऑफ थिंग हेल्प्स इन फॉर आवर फोर्सेज ऑल्सो टू सी द डायरेक्शन. A magnetic compass is usually a circular box with a transparent cover on it, as shown in the figure 4.6. The magnet
इन द शेप ऑफ अ निडल इज माउंटेड ऑन अ पिन स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द बॉक्स। ऐसा एक पिन होता है, इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट है वो राउंड होता है यूजुअली, और उसके अंदर एक मैग्नेटिक निडल होती है। दिस निडल इज बैलेंस्ड ऑन अ पिन इन सच अ मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड इट्स पॉइंट। सो वो एक ऐसे पिन के ऊपर इसको बैलेंस कर देते हैं और ताकि ये आराम से इसके अंदर घूम सके। दैट इज इट कैन रोटेट फ्रीली। The end of the needle which rests in the north direction is usually painted red। ये देखो जो नॉर्थ डायरेक्शन को जो एंड ऑफ द निडल वो करती है उसको रेड पेंट किया जाता है। बिलो द निडल देयर इज अ डायल विथ डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट। और ये जो निडल है इसके नीचे वाला ये दिस इज व्हाट, दिस इज अ डायल, राउंड डायल जिसमें कि डायरेक्शन मार्क्ड होते हैं सारे के सारे, और उसमें एंगल्स भी लिखे होते हैं। सो दिस इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ वेस्ट, NW लिखा हुआ है, NE मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, देन दिस इज ईस्ट, E लिखा है तो ईस्ट डायरेक्शन, एंड साउथ ईस्ट, SE लिखा है तो यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। Now let us do another activity. Activity 4.4, and let us construct. Collect few materials like cork, piece, iron, sewing needle, a permanent bar magnet, a glass bowl and water. एक कुछ मटेरियल कलेक्ट करना है आपको लाइक कॉर्क। कॉर्क क्या होता है, ऐसा एक रबर का पीस होता है छोटा सा जिससे बॉटल्स वगैरह बंद करते हैं। रबर का नहीं होता, कई बार रबर का होता है, कई बार दूसरे मटेरियल का भी बना होता है। आयरन स्विंग नीडल यानी एक सुई लोहे की। अब परमानेंट बार मैग्नेट और एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट आपको पता था इस तरीके का होता है बार मैग्नेट। अ ग्लास बोल, एक कांच का बाउल और उसके अंदर आपको लिटिल वाटर। ओके, प्लेस द आयरन स्विंग नीडल ऑन अ वुडन टेबल। सबसे पहले तो उस नीडल को आप एक लकड़ी के टेबल पर रख दो। देन कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द नीडल। ये जो नीडल है उसके एक एंड पे आप, ये बार मैग्नेट है, इस बार नीडल के ऊपर वो बार मैग्नेट को, दिस इज अ नीडल एंड यू कैन सी इन द पिक्चर, यू कैन कीप द बार मैग्नेट एट वन एंड। ओके, मूव द मैग्नेट ओवर द नीडल अलॉन्ग इट्स लेंथ एज शोन इन द फिगर 4.7। तो यहाँ से उठा के आप पहले मैग्नेट को इधर रखोगे, फिर धीरे धीरे यू आर गोइंग टू टेक द मैग्नेट टू दिस एंड एंड देन पिक इट अप। आप फिर उसको ऐसे उठा लो और फिर से यहाँ रख दो उस मैग्नेट को, और फिर इसको धीरे से ऐसे लेके जाओ और फिर से उठा के लाना है और फिर से रखना है। मतलब ऐसे ऐसे सीसॉ जैसे नहीं करना, इसको एक बार यहाँ तक ले जाना है, फिर मैग्नेट को उठाना है, फिर यहाँ लाना है और फिर इसके ऊपर से स्लिप करके लेके जाना है। व्हेन इट रीचेज द अदर एंड लिफ्ट इट अप। आप बार मैग्नेट को उठा लो, उठा के फिर से वापस लेके ब्रिंग द सेम पोल ऑफ द मैग्नेट यू स्टार्टेड विथ टू द सेम एंड ऑफ द स्विंग नीडल। अब उसी बार मैग्नेट को वापस यहाँ ला के रखो और फिर से लेके जाओ और फिर से उठा लो, लिफ्ट करो उसको और फिर से यहाँ लाओ, फ्रॉम विच यू हैव बिगन एंड रिपीट द प्रीवियस स्टेप। इस तरीके से इस प्रोसेस को एटलीस्ट 30 to 40 टाइम्स करना है। ब्रिंग सम, उसके बाद 30 to 40 टाइम्स जब आपने कर लिया, ब्रिंग सम आयरन फाइलिंग्स और स्टील पिंस नियर द नीडल। अब क्या करो, बार मैग्नेट्स को साइड पे रख दो और आप इस स्विंग नीडल्स के सुई के पास कुछ आयरन फाइलिंग्स लेके आओ। इफ़ द पिन और आयरन फाइलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू द नीडल then that means that the needle has become a magnet। ओके, तो आप देखोगे कि क्योंकि आपने 30 to 40 टाइम्स किया है तो क्या होगा कि वो जो नीडल है ये मैग्नेट जैसे बिहेव करने लग जाएगी, और क्योंकि जब आप आयरन फाइलिंग के पास उसको लेके जाओगे वो उसकी आयरन फाइलिंग को अट्रैक्ट करेगी। तो पास दिस नीडल थ्रू द कॉर्क हॉरिजॉन्टली। उसके बाद जब आपको ये समझ में जाएगी अब नीडल मैग्नेट जैसे बिहेव कर रही है, और अगर मान लो नहीं कर रही है तो और 30-40 टाइम्स और एक बार बार मैग्नेट से यू कैन डू द सेम प्रोसेस। नाउ व्हाट यू डू, वो जो कॉर्क है, जो रबर का कॉर्क रहता है, उसके अंदर उस नीडल को इस तरीके से घुसा दो हॉरिजॉन्टली एंड देन फ्लोट द कॉर्क इन अ ग्लास बोल फिल्ड विथ वाटर। अब इस कॉर्क को क्या करो, वो जो बॉटल आपका पानी का बाउल है कांच का, उसके ऊपर पानी के बाउल पे छोड़ दो, वो ऊपर फ्लोट करना लगेगा क्योंकि ये जो कॉर्क होता है ये बहुत हल्का होता है। सच दैट द नीडल ऑलवेज रिमेन अबव द लेवल ऑफ वाटर एज शोन। तो इस तरीके से करना, क्योंकि हमने देखो नीडल को बीच में डाला हुआ है तो ये जो कॉर्क के ऊपर रहेगी नीडल और पानी को नहीं टच करेगी। When the needle comes to rest, your magnetic compass is ready for use। आप देखोगे थोड़ी देर के बाद अगर घूमते घूमते the needle will come to rest in one direction, और अगर आप उसका note the direction in which either side of the needle points, उसके बाद आप देखोगे कि ये कंपस के जैसे बिहेव करेगी। Now just note the
direction of the needle, which either side of the in which either side of the needle points. Rotate the cork gently. फिर धीरे से cork को gently rotate करो. Wait till it stops rotating. Repeat this few more times. Do the ends of the needle always point in the same direction? आप ये देखोगे कि जो ends of the needle है घूम घाम के वापस फिर से उसी direction में आ जाती है. That means this shows that the needle has started behaving like, which was behaving like a magnet, now it can be used as a compass. तो ये आपका एक टेम्पररी कंपस रेडी हो गया जिससे कि आप नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो. व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोजर टू ईच अदर. अब एक और एक्सपेरिमेंट करने की चांस है जहाँ पर कि हम ये देखते हैं कि अगर मान लो चलो अभी तक तो हमने एक बार मैग्नेट देखा है, नाउ क्या होता है अगर हम दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लाते हैं. Now let us, do you know also, we will read, then we will go ahead. Much more the widespread use of modern magnetic compass, a device similar to the compass needle made by you, was used by Indians for navigation at sea. इसी तरीके का कंपस जो हमने अभी भी बनाया है वैसे ही कंपस इंडियन नेविगेशन में यूज़ होता था सेलर्स के लिए. It consisted of a magnetized fish shaped iron piece. एक मछली के जैसा एक आयरन का पीस होता था. केप्ट इन अ वेसल ऑफ ऑयल. वो एक तेल के वेसल में उस मछली को रखते थे. एंड इट वॉज कॉल्ड मत्स्य यंत्रा. इट वॉज कॉल्ड एज मत्स्य मतलब फिश, तो उसको मत्स्य यंत्रा कहते थे. और इसको बहुत पहले टाइम पे, एंसेस्टर्स के टाइम पे, एज अ मैग्नेटिक कंपस यूज़ किया जाता था. सो दिस वॉज समथिंग फॉर योर GK, मत्स्य यंत्रा. Now moving ahead, that what happens when we bring two magnets closer to each other. So attraction and repulsion among the magnets, this topic I am going to take up in part 2 of this chapter. And with this part 1 is over, and I'm going to upload the part 2 video in 1 or 2 days. So 1 या 2 दिन में इसका part 2 आ जाएगा जिसमें हम attraction और repulsion of magnets, इसकी वाली प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे इन डिटेल्स. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, kindly like and subscribe my video.